दोस्तों पहले हम गए थे घीड़ी गांव जो कि गगवाड़ सीओ में पड़ता है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, जो कि हमारे इंडिया के जेम्स बॉन्ड हैं, जिनसे पाकिस्तान तक ठहराता है। उनके गांव तो आपने उनका घर देखा। उसके बाद हम गए गगवाड़ सीओ में ही गगवाड़ा गांव में, जो कि हमारे हास्य कलाकार हैं जिन्हें आप घन्ना भाई के नाम से जानते हो, घनानंद जी। तो उनके घर गए थे हम। और अब हम जा रहे हैं जो कि हमारी शान है उत्तराखंड की, गढ़रतन नेगी जी। जी हाँ, नरेंद्र सिंह नेगी जी के पौड़ी के जो घर है वहां जा रहे हैं हम। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए जी, लेते हैं प्रभु का नाम और चलते हैं कोल्ली, फिर कालेश्वर। और ये जो सड़क जा रही है सीधा नीचे, ये घीड़ी गांव के लिए जा रही है, जो कि एनएसए चीफ है हमारे अजीत डोभाल जी। तो ये उनके गांव को जा रही है, आधा किलोमीटर पे उनका गांव है। कालेश्वर से पौड़ी जो है वो 29 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। तो कोल्ली से निकलते ही सबसे पहले जो गांव आया वो है मंजेड़ा। उसके बाद आया है तल्ला बनगा, मल्ला बनगा। ऊपर वाले को मल्ला बनगा कहते हैं, नीचे वाले को तल्ला बनगा कहते हैं। और फिर सीधा जाते गए तो खपरोली के लिए रास्ता कट गया। उसके बाद आगे आए तो धना आ गया, धना में भी तल्ला धना, मल्ला धना। उसके बाद जब आगे आए तो यहाँ पर एक पानी की टंकी थी और हमें प्यास लगी, तो प्यास लगी तो रुक गए। हमने कहा चलो पानी पीते हैं, लेकिन पानी का जो नलका था वो बंद था। तो ऊपर भाई साहब बैठे हुए थे। भाई साहब ने अपना बिल्कुल एकदम चमचमाता हाथ, जो पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने यूज़ किया होगा, वो सीधा ही बोतल समेत पानी की टंकी के अंदर डाल दिया। गंदा है, टंकी साफ ही नहीं करते होंगे यहाँ की। ये टंकी है, जैसे इसको कौन सा सालों साल ये साफ करते हैं ना, ऐसी रहती है, तभी तो गंदा पानी है। और उसी ने उसी के अंदर हाथ भी कुचा दिया अपना। पता नहीं कहाँ कहाँ लगाए होंगे वो हाथ, वही उसने टंकी के अंदर डाल दिया। वही लोगों ने मस्त होके पीना, क्या ठंडा पानी है, रूम तैगी। फिर आगे आया है गुमाई गांव। गुमाई के बाद कुंजेठा, कुंजेठा के बाद हम पहुंच रहे थे तमलाग में। तो मैंने सोचा कि अंकल से पता किया जाए कि बाघ ने अटैक किस घर पे किया था और उन अंकल के क्या हाल है, क्योंकि 6 जून को जब मैं भी तमलाग में था तो उस दिन रात को बाघ ने एक अंकल पे यहाँ अटैक कर दिया था। यहाँ पे वो करा था ना जिसने, बाघ ने हमला किधर करा था? अच्छा, यहाँ करा था नीचे। तो अब ठीक है वो हॉस्पिटल में? अच्छा, वैसे ठीक है। अच्छा, मतलब अच्छा छोड़ के आ रहे भी? हाँ हाँ। ब्लॉक के अच्छे रुपाई वाले खेत देखने के बाद हम सीधा पहुंच गए लोली मार्केट में, क्योंकि गगवाड़ सीओ की सबसे बड़ी मार्केट यही है, लोली मार्केट, जो कि पौड़ी से लगभग 12-13 किलोमीटर अंदर आके पड़ती है। तो लोली से थोड़ा सा आगे जाते ही एक रास्ता कट गया, ये गगवाड़ा के लिए, जहां हम गए थे घनानंद जी के घर। एक रास्ता ये कट जाता है ऊपर डांग गांव के लिए। और फिर कुछ दूर चलते ही आता है उजियाड़ी। उजियाड़ी के बाद आने वाले थे बलोड़ी बांसुरी, लेकिन उससे पहले पहले हमारी बांसुरी बजते बजते रह गई। तो पहाड़ों में कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मैं भी अपने बड़े मजे से चल रहा था। वैसे मैं अलर्ट रहता हूँ ड्राइविंग मोड में, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रक से बचा लिया खुद को। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक गलती थी, क्योंकि मैं बिल्कुल ही अनदेखी से चल रहा था। झुकड़ी तो नहीं आई बाहर? झुकड़ी तो नहीं आई बाहर? डर गए थे? मैं भी तो बड़े मजे से चला रहा था ना, बिना हॉर्न दिए ही। मैं अपनी मस्ती में ही चल रहा था, लेकिन हमारे भगवान हमारे साथ हैं, कुछ होने नहीं देते। हल्का सा धक धक तो हो गया था मेरा भी जिगड़ा। एकदम से ट्रक को देख के दिल हो गया था एकदम धक धक। जैसे एक फिल्म में घनानंद जी का डायलॉग है, वो मेरू भी दिल धक धक कर, तेरू भी दिल धक धक। पता नहीं चक्कर चाल गए किसका है। और फिर मस्त फिजाओं का आनंद लेते हुए जा रहे थे कि आगे आ गया थपलियाल गांव, जो कि थपलियाल लोगों का गांव है। थपलियाल गांव, ननकोट मार्ग। ये आ गया जी हमारे बाहर का कट। ये सीधा कंडोलिया चला गया और ये ऊपर से सतपुली डांडा नागरजा के लिए। और ये आ गया है, ये चला गया इधर कंडोलिया मंदिर लेफ्ट से। हम अंदर चले जाएंगे पौड़ी के लिए, श्रीनगर वाले। तो बिजली का दफ्तर पौड़ी में हम पहुंचे और हमारा तो बिल आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। तो फिर मीटर का नंबर था, उसी के द्वारा बिल निकलवाया और फिर मैंने भर भी दिया अंदर। तो जी बिल भरने के बाद हम निकले पौड़ी की गलियों से होते हुए
8वां अजूबा जो कि पौड़ी का बस स्टैंड है, वहीं से नीचे चले जाती है धारा रोड। धारा रोड के पास जैसे ही हम पहुंचे तो वहाँ मिला हमें न्यायालय, जहाँ पर होता है ऑर्डर मतलब यही होता है जी, ऑर्डर। अच्छा, पहले भोजन करना है का अंदर करना है। तो जी ये सरकारी खाने की दुकान है, मतलब यहाँ पे वो नोट करना होता है नंबर, तो सब्सिडी मिलती है खाने में। तो 10 रुपये सब्सिडी है, मतलब 45 रुपये की प्लेट मिल रही है यहाँ, नहीं तो 55 की होगी प्लेट। भर पेट खाना है। अंदर भाई साहब देख रहे हो क्या गली है। तो यहाँ पतली पतली गलियों के अंदर आए, यहीं पे हमने एक्टिवा को लगाया और उसके बाद आप देखिए ये कैसी छोटी छोटी गलियों से हम जा रहे हैं और इस छोटी छोटी गलियों में कितने बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। तो पौड़ी का ये हाल है कि गलियां देखो कितनी छोटी छोटी, और यहीं पर हमारे गढ़ रतन नेगी जी का भी घर है। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं पता कि घर किस तरफ है, बस हम भी चल रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। और इसी चलते ढूंढने में हम गलत भी चले गए थोड़ा सा नीचे, लेकिन गलत जाना भी कई बार सही रहता है क्योंकि आपको नई चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे हमें नई चीज़ें यहाँ पे क्या देखने को मिली, यहाँ पे हमें देखने को मिला पाइप्स का जाल। जी हाँ, जो पानी की पाइप्स होती है, कभी आपने उनको एक साथ इतने जाल देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो यहाँ देखिए ना, कितने सारे पाइप के जंजाल जा रहे हैं। तो गलियां इधर से उधर जा रही थी और हम भी अपना तुक्का भिड़ाते हुए नीचे निकलते जा रहे थे कि तब जाके हमें एक भाई साहब मिले और उन्होंने बताया कि भाई साहब आप तो गलत आ गए हो, नेगी जी का घर तो बहुत पीछे रह गया। और उसी घर के आगे से हम आगे निकले थे, लेकिन हमें पता नहीं था। तो भाई साहब से बातें करते करते हम फिर ऊपर की तरफ पहुंचे और फिर भाई ने बताया कि ये है नेगी जी का घर। तब हमें ध्यान में आया, अरे हम इसके आगे से ही तो गए थे भैया। तो देखिए ये आलीशान घर है पौड़ी में, पौड़ी गाँव। यहीं पे ये उनका पैतृक गांव है, यहीं पे उनका जन्म हुआ है, यहीं से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है पौड़ी से, और यहीं से उनके संगीत की शुरुआत हुई है। और उसके बाद उत्तराखंड में जो उन्होंने अपना नाम लहराया है तो वो तो आप सभी जानते हैं, मतलब उसके बारे तो हमें ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो घर है जहाँ से हमारे गढ़ रतन नेगी जी, इतने महान व्यक्ति निकल के आए हैं। और अभी यहाँ पे कोई नहीं रहता है, मतलब उनके रिश्तेदार रहते हैं पर नेगी जी नहीं रहते हैं। नेगी जी अब देहरादून में रहते हैं, वो आते जाते रहते हैं, 2-4 महीने में यहाँ आते रहते हैं। तो हमने कोशिश की थी कि अगर किसी से कुछ पता लगे, हमने खटखटाया, लेकिन दिन का समय था, शायद हो सकता है कि सभी सो रखे होंगे। तो हमने सोचा किसी को डिस्टर्ब क्यों करना, तो फिर हम चलते हैं। पौड़ी गांव में मैं पैदा हुआ, वही हमारा पुश्तैनी गांव भी है और वहीं पैदा हुए, वहीं शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। बता, गाड़ी भी पूरी बैक लानी पड़ी यहाँ से। अब इसके बाद यहाँ से हम जा रहे हैं फिर से पौड़ी की वही गलियों से होते हुए, पौड़ी के 8वें अजूबे बस स्टैंड से होते हुए। तो आप भी इसको जरूर देखिएगा, राशि स्टेडियम, ताकि आपको पता हो कि आपके उत्तराखंड में, आपके पौड़ी में एक ऐसा स्टेडियम है जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं राशि स्टेडियम। तो ये जो पौड़ी है, पौड़ी का बस स्टैंड यहीं नीचे है, सामने वो दिखाई दे रहा है, ये है डोप सिरकोट का नर्सिंग कॉलेज, और यहीं पर अंकिता भंडारी का घर है। कि अंकिता भंडारी के जब हम घर गए थे तो वहाँ पे हमें उनके कोई फादर के फ्रेंड थे जो देहरादून से आए थे, वो भी मिले थे, उनका नंबर भी है मेरे पास अभी तक। तो उन्होंने हमें कहा था कि भाई हमें आपका मतलब, तो उन्होंने हमें ये कहा था कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। तो जितना हो सके आप इस मुद्दे को उठा के रखें ताकि लोग इस मुद्दे को भूले ना, क्योंकि जैसे पौड़ी में भी देखा गया था, 1-2 दिन दुकानें बंद रखी लोगों ने, उसके बाद सब रूटीन हो गया स्टार्ट। वो तो हमेशा हर जगह ही होता है। तो उस वजह से क्या हुआ कि हमने कोशिश ये करना चाहा कि हम बड़ी रैली करेंगे, और हम कोशिश करते कि वो रैली 1-2 महीने में कंटिन्यू रहती, मतलब महीने में जैसे कोई एक संडे को हम करते, कोई दूसरे संडे कोई दूसरा करता, यहाँ लोकल्स भी करते, जो राइडर्स हैं वो करते, व्लॉगर्स हैं वो करते रैली। तो ऐसा हमने कुछ कंसेप्ट सोचा था, लेकिन मैंने इतने सारे जो हमारे उत्तराखंड के व्लॉगर्स हैं, मतलब किसी के लिए वो नहीं है, पर अगर आप कोई बोलता है ना कि हाँ यार हम अपने उत्तराखंड के लिए ये कर रहे हैं, संस्कृति बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मैंने उन लोगों की वीडियोस में ही कमेंट करे थे जिन्होंने अंकिता भंडारी की ऊपर वीडियोस बनाए थे कि हमें उनको न्याय दिलाना है। उन्हीं वीडियोस पे मैंने कमेंट भी किए थे यूट्यूबर्स के। उनमें से बहुत से यूट्यूबर्स थे जिन्होंने कमेंट लाइक भी किए थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, और कुछ ने लाइक नहीं किया, हो सकता है कि शायद उन्होंने नहीं देखा हो, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने देखा था कमेंट, क्योंकि उन्होंने लाइक किया था पर रिस्पॉन्स नहीं दिया।
किया। तो हम यही उनसे मैं अपील कर रहे थे कि वो हमसे थोड़ा सा मिले, बात करें इस बारे में, ताकि हम रैलीज वगैरह कर सके उनके साथ मिलके, जो उनके फादर के फ्रेंड थे, अंकिता के फादर के फ्रेंड थे। लेकिन किसी भी यूट्यूबर का हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो ये हैं हमारे उत्तराखंड के यूट्यूबर्स। अच्छा, उनमें से एक यूट्यूबर ऐसा भी था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, क्योंकि मेरे को कंट्रोवर्सी ऐसे करने की आदत नहीं है। वो यूट्यूबर ऐसा था कि वो बंदा ना अपने वीडियो में रो रहा है भाई साहब कि अरे मेरी बहन के साथ ऐसा हो गया, आंसू निकल रहे हैं उसके, मतलब वो कैमरा ऑन किया है उसने और आंसू निकल रहे हैं उस यूट्यूबर के। और मैंने उसको भी कमेंट किया, मैंने कहा कि हम ऐसे ऐसे एक रैली प्लान कर रहे हैं उनके साथ मिलके, जो उनके फादर के फ्रेंड है, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, मतलब बात करें अगर आप आ सके। उस बंदे ने वो कमेंट लाइक किया लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पे मैं कंट्रोवर्सी कर सकता हूँ, उसका नाम ले सकता हूँ, बड़ा यूट्यूबर ही समझ लो, उसके 30-40 हज़ार सब्सक्राइबर है, ठीक है, कम नहीं है, रेगुलर अच्छे व्यूज आते हैं उसके भी। लेकिन वही है, हमने कहा चलो ठीक है भाई, उनको व्यूज चाहिए थे सिंपैथी करके कि हाँ लोग कहेंगे ये देखो उत्तराखंड के यूट्यूबर हैं, ये है, बस वो उन्होंने कमा लिया। तो ये तो चलेगी जी सर्किट हाउस कंडोलिया मंदिर के लिए। और रांसी स्टेडियम यहाँ से दिखा रहा है 1 किलोमीटर 300 मीटर, मतलब कंडोलिया पार्क। यही तो बात है वो वाला गाना शूट, क्या था वो, हो सच्ची सच बोनो छो, सच बोनो छो, तेरी माया का सो, माया का सो, तेरी जवानी को बतो, बहुत होला तेरा मायादार में जननी होण, हे बांध बिजोरा बिजोरा बांध। ये कितना प्यारा लग रहा है यार रास्ता, ऐसे लग रहा है जैसे वो डर्मीकूल पाउडर छिड़क दिया हो किसी ने अंदर, ठंडा ठंडा हो गया अंदर से। पर इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब हम आपको अगले व्लॉग में सीधा लेके चलते हैं रांसी स्टेडियम में, जो कि पहाड़ों में सबसे ऊंचा स्टेडियम है और वो उत्तराखंड के अंदर है, रांसी स्टेडियम। अगला व्लॉग मिस मत करना। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।